ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। सावन चल रहे हैं और आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपको हर मुसीबत से बचाएं, ऐसी मेरी कामना है। आज जानकारी लेके आए हैं कि भगवान का निरंतर नाम जप कैसे हो, 24 घंटे नाम जप कैसे हो। तो आज जानकारी इस विषय पे है कि हम जब भी मंत्रों का जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, पूजा के समय किया या आपने शाम को किया या एक निश्चित समय है आपका मंत्र जप करने का, लेकिन एक भगवान का नाम जप करने की जो एक मानसिक तौर से आदत होती है या मानसिक रूप से एक हमेशा आपके दिमाग में एक मंत्र चलता रहे या एक भगवान का नाम चलता रहे, तो ये कैसे करते हैं या ये कैसे हो। तो जब भी भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति इस स्तर तक पहुंच चुकी होती है कि आपका भगवान से कम्युनिकेशन होने लगता है, एक भगवान से आपकी बात होने लगती है, भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करने लगते हैं, वो आपको संकेत देते हैं कि तरह तरह से। कभी आपके दीपक में फूल बनता है तो कभी आपको अनुभूति होती है, कभी आपको बहुत अच्छी सुगंध आती है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बिगड़े हुए काम है बनते जा रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो काम 1 महीने में होने वाला था वो काम दो तीन दिन में होने लगा है। तो इस तरह से आपको संकेत मिलते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब भगवान का, पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लगातार जप क्यों करें, लगातार भगवान के नाम का जप करने से आखिर फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए, भगवान की पूजा, प्रार्थना, साधना आप किसी लालच से मत करिए। अगर आपके मन में लालच आया कि नहीं मैं पूजा करूं तो मुझे शक्ति मिल जाए, या मैं मंत्र जपूं तो मुझे शक्ति मिल जाए, फिर मैं सबको चमत्कार दिखाऊं, मैं सबको अपने मंत्रों से ये कर दूं, मैं अपने मंत्रों से वो कर दूं, मैं शक्ति से ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, अगर आप इस तरह से गलत भावना लेके कभी भी मंत्र जप करेंगे या किसी भी शक्ति की उपासना करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी मंत्र जप करते हैं या भगवान के नाम का जप करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका मन साफ होना चाहिए। आप खुद सोचिएगा, अगर आपके अंदर मन में एक, जो आपने देखा है जो बहुत गंदे तांत्रिक होते हैं, एक मारण विधि करते हैं जिसमें वो किसी भी व्यक्ति को मारने की क्षमता रखते हैं, जो बहुत अच्छे तांत्रिक होते हैं। तो मारण क्या होता है? मारण होता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं या आपके मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, और कहीं किसी ने थोड़ी सी खरोंच मार दी या खरोंच मार के चला गया, आपने कहीं खड़ी की थी, खरोंच मार के चला गया और आपने देखा कि गाड़ी में खरोंच लगी, तो आपको इतनी तेज़ गुस्सा है कि अगर आपको मिल जाए तो आप उसकी जान ले लें। तो इस तरह की अगर आपके अंदर मानसिकता होगी तो आप सोचिए, आपको किसी भी मंत्र की कोई शक्ति नहीं मिल सकती, किसी भी भगवान के नाम का कोई भी प्रताप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की भावना है। आप खुद सोचिए, गलती से अगर इस तरह की कोई शक्ति आपको मिल जाए या आपके पास में इस तरह से कोई आशीर्वाद भगवान का मिल जाए तो आप तो पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेंगे। तो अगर आपके मन में भावना जो है वो अच्छी हो जाएगी, जैसे आपके मन में दया का भाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप किसी को इस तरह से सोचेंगे नहीं कि मैं इसको मार डालूँ या ये हो जाए या मैं इसका ये ऐसा कर दूँ, मैं इसका बुरा कर दूँ, मैं इसको ये कर दूँ, मैं इसका वो कर दूँ। इस तरह से अगर भावनाएं आपके अंदर ख़त्म हो जाएंगी तो आपको किसी भी मंत्र की शक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी, और कोई भी भगवान का नाम अगर आप जप करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रताप या आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपका इस तरह से मन साफ होता है तब आप देखना कि आपका जो काम महीने भर में होने वाला होता है वो 1 दिन में हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत दिन से फंसी होंगी, एकदम से ठीक हो जाएंगी, या बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका काम बहुत लेट होता होगा लेकिन आपका काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो इस तरह की अनुभूतियाँ आपको मंत्र जप से होती हैं। लगातार जब मंत्र जप आपके मानसिक रूप से चलता है या मानसिक रूप से आपके अंदर एक भगवान का नाम चलता है। भगवान का नाम किस तरह से मानसिक रूप में चल सकता है? हमारे शरीर में एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है। क्या है? 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका हृदय है और एक आपकी सांस। आपकी सांस हमेशा चलती रहती है और आपका हृदय भी हमेशा धड़कता रहता है। तो अगर आपके हृदय के धड़कने के साथ अगर भगवान का नाम जप होता है या आपकी सांसों की गति के साथ, जैसे आपने सांस ली, एक बार नाम लिया, सांस छोड़ी, फिर नाम लिया, अगर सांसों के साथ अगर भगवान का नाम आपके दिमाग में मानसिक तौर पर चलने लगा तो ये एक बहुत बड़ा तपस्या के बराबर होता है, क्योंकि आप मानसिक
मानसिक रूप से भी भगवान का जप कर रहे हैं। और जब आप पूजा नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहते हैं, या मंत्रों के जरिए जुड़े रहते हैं, या भगवान का नाम जो आप लेते हैं उससे जुड़े रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने अंदर एक क्षमता विकसित करिए, जिससे आप मानसिक तौर पे भगवान का नाम हमेशा जपते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भोलेनाथ का जैसे नाम है, या भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो नारायण। इन मंत्रों को आप लगातार जप सकते हैं। जो मंत्र 5 या 6 अक्षरों के होते हैं उनको आप लगातार जप सकते हैं, या जैसे कोई बीज मंत्र होता है उसको भी आप लगातार जप सकते हैं, निरंतर जप सकते हैं, कहीं भी आते जाते भी जप सकते हैं। और जो बीज मंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी का है श्रीम हो गया, या भगवान भोलेनाथ के लिए आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आप ओम ओम भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से आप जैसे माँ काली का बीज मंत्र हो गया क्रौम, और माँ सरस्वती का एम हो गया, इस तरह से बीज मंत्र होते हैं। उन बीज मंत्रों को भी आप लगातार जप सकते हैं। कोई भी बड़े मंत्र को हम नहीं जप सकते हैं। बड़े मंत्र का प्रयोग होता है। प्रयोग का अर्थ ये, जैसे आप कहीं मुसीबत में फंस गए, आपका कोई मंत्र सिद्ध है, जैसे हनुमान जी का कोई मंत्र सिद्ध है, या आपका कोई साबर मंत्र सिद्ध है, तो आप उस मंत्र को बोल के अपनी रक्षा कर सकते हैं या मुसीबत से बच सकते हैं। उसका प्रयोग होता है, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं जप सकते हैं कि आप उससे ऊर्जा ले लेंगे, या आप उसको जप का प्रताप ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। मंत्रों को एक ही जगह बैठ के और एक निश्चित दिशा में और एक प्रताप के साथ जब आप जप करते हैं तब उसकी शक्ति आपको मिलती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप जब भी मंत्र को जपें या भगवान के नाम को जपें तो इस तरह से आप अपने अंदर क्षमता अवश्य विकसित करिएगा कि वो निरंतर आपके अंदर चलती रहे। आप सांसों के साथ मंत्रों को बोल सकते हैं, सांसों के साथ आप नाम ले सकते हैं भगवान का। जैसे माता का नाम ले सकते हैं जो आपकी माँ हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, या आपके कोई इष्ट देव हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। तो आप लगातार इस तरह से अगर नाम लेते रहेंगे तो आपके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाएगी। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी तब तक ना आपको किसी मंत्र की कोई शक्ति मिलेगी, ना भगवान का कोई संकेत प्राप्त होगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।